जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। इसलिए जब भी मौका मिले अपना सत्संग ज़रूर शेयर करो। सत्संग शेयर करना मतलब गुरु जी का शुक्राना करना, और हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, बस जब भी आपको मौका मिलता है गुरु जी का शुक्राना करो, उनका सत्संग शेयर करो। जब भी मौका मिलता है इस सत्संग को सुनो, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुपा हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये चौथा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पहले मैं अपने 3 सत्संग सुना चुकी हूँ, आज ये मेरा चौथा सत्संग है। और बार बार मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी, बार बार मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। और अभी पिछले महीने अक्टूबर में संगत जी, रात को सोते समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रात में सपने में गुरुजी मतलब शिवलिंग दिखाई दिया। थोड़ा मीडियम साइज़ का था संगत जी। शिवलिंग जो थे वो थोड़े मीडियम साइज़ के थे, जैसे कि मंदिरों में होता है सभी जगह अक्सर। तो वो शिवलिंग मैंने ऐसा देखा कि सिर्फ कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ शिवलिंग है। और वो शिवलिंग ना पूरी तरह से संगत जी मतलब पूरी तरह से सूख चुका है। मैं सुबह जब सोकर उठी तो मैंने YouTube पर, जैसे मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, तो उस दिन मैंने सत्संग लगाया। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में संगत जी ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा था, जैसे मैंने YouTube खोला कि तेरे ऊपर कुड़िए, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। आंटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, तो अब जो तेरे को मैंने बचा लिया। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो पढ़ा और सत्संग के जो ऊपर जो लिखा हुआ था पढ़ा, और संगत जी मैं देखा तो मतलब मैं बहुत हैरान हो गई। और रात का मुझे सपना याद आया। मैंने देखा कि ये तो वाकई में गुरुजी ने मुझे बचाया है। और फिर मुझे संगत जी थोड़ी देर बाद ऐसे ही अपने पिछली बातें याद आने लगी। न जाने गुरुजी ने मुझे कितनी बार बचाया है। कैंसर से बचाया है मुझे गुरुजी ने मुझे पता नहीं किस किस प्रॉब्लम से बचाया है संगत जी। और काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आंटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, तो मैंने तुझे बचा लिया है। पहले तो ये मैसेज आ रहा था कि आंटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बस तू चिंता ना कर, मैं तुझे बचा लूँगा, तू फिक्र ना कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है।
अब मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो संगत जी, ये मैसेज मुझे आने लगे थे गुरुजी के, और अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं 2-3 दिन से, 2-4 दिन से, के कुड़िए मैंने तुझे बचा लिया है, तेरा सारा संकट मैंने टाल दिया है। और पता नहीं संगत जी किसने क्या किया था मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानती हूँ। जब मुझे पूरा पक्का यकीन हो जाएगा कि ये इन्होंने ही किया है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी कि मेरे साथ क्या घटने वाला था और क्या गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, क्या हुआ है। ये मेरे गुरुजी ही है संगत जी, गुरुजी ही करवाएंगे। तो मैं ना संगत जी गुरुजी के साथ, गुरुजी को बस मतलब क्या कहूँ, वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और सदा सदा के लिए वो कहते हैं कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, लाखों के भीड़ में मैंने तुझे चुना है। ये मुझे गुरुजी कहते हैं संगत जी। तो मैं पहले बहुत डरती थी, अब मेरे मन से सारे डर भी निकलते जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है बहुत अच्छे से कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़कर सर झुका करके, कि गुरुजी सदा मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, संसार की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। गुरुजी मुझे बस आपका साथ चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का 4th सत्संग था। अभी मैं आपको आंटी जी का 6th सत्संग सुनाती हूँ, 5th सत्संग सुनाती हूँ। तो चलिए, ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम विनीता है और मैंने अपनी लाइफ में बचपन से बहुत दुख देखे हैं संगत जी, बहुत दुख देखे हैं। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति मेरा कहना नहीं मानते थे और मैं उनके घर वालों से कुछ कहती उनके बारे में तो वो भी संगत जी उनको कुछ नहीं कहते थे। मेरे जो अंकल थे वो बहुत ड्रिंक करते थे और मैं संगत जी उनकी आदतों की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे घर का खर्चा भी ठीक से नहीं देते थे, जैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई जैसे तैसे करके मैंने करवाई है। मेरे बच्चों की जॉब लगी, मेरे जीवन मतलब बहुत कठिनाइयों से गुजरा है संगत जी, काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा है मेरा जीवन। और 2011 में मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला कि संगत जी उन्होंने इधर उधर मतलब पता नहीं किस किस से कर्जा लिया हुआ था, ये नहीं पता, और लोग घर पे कर्जा मांगने आने लग गए। मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, मैं अपनी बेटियों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लेकर जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। अब इस करके मैंने अपने पति को कहा कि आप यहाँ से जाओ, आपने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, और वो घर छोड़कर चले गए संगत जी। और इसके बाद मुझे फिर टेंशन, बहुत टेंशन हो गई, और भी टेंशन हो गई कि मैंने क्यों निकाला उनको घर से बाहर,
क्यों बाहर किया? तो लेकिन संगत जी, मेरे घर में 2 बेटियां थी और लोग पैसे मांगने आते रहते थे। उनका कर्जा जो मुझे बहुत बुरा लगता था। पता नहीं कैसे कैसे बुरे बुरे ख्याल दिल में आते थे। और उसके बाद से मुझे बहुत टेंशन रहने लगी कि मैंने अपने पति को घर से बाहर क्यों निकाला। और एक दिन संगत जी 2019 में मुझे कैंसर हो गया। और मेरा कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक था संगत जी कि वो 3rd स्टेज पर था। पर मुझे कुछ कई जगह दिखाया बच्चों ने, लेकिन सब ने संगत जी मना कर दिया और यही कहा कि ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। फिर संगत जी उसके बाद पता नहीं कहाँ से मेरी बेटी को वहाँ पे जो मेरी बेटी को डॉक्टर का पता चला। एंड संगत जी डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और बिना किसी ऑपरेशन के उन्होंने मेरा इलाज किया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन से। संगत जी मतलब उन्होंने और धीरे धीरे मैं ठीक होने लग गई। और मतलब 2022 में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा संगत जी संभलने लगी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लीवर में प्रॉब्लम आ गई। लीवर में प्रॉब्लम की दिक्कत संगत जी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मुझसे कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था। मुझे सलाइवा बनना भी बंद हो गया। और मैं संगत जी मतलब बहुत परेशान रहने लगी थी। भूखी रहती थी, बहुत ज़्यादा भूखी रहती थी। दिन भर कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था मुझसे। और बस लेटे लेटे बस प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान जी मुझे ठीक कर दो। तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। भगवान जी ने मेरे बच्चों के लिए मुझे जल्दी से ठीक कर दिया। और हाँ संगत जी, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। घर का खर्च मुझे नहीं मिलता था और कोई भी मुझे फेवर नहीं करता था। मेरे ससुराल में कोई भी फेवर नहीं करता था। सब संगत जी मेरा घर तोड़ने में ही लगे हुए थे, उसी की साजिश में लगे रहते थे। पता नहीं मुझे ऐसा ही लगता था क्योंकि सब मेरे साथ नेगेटिव बिहेव करते थे, नेगेटिव बातें करते थे। कोई मुझसे खुश नहीं था, मेरे ससुराल में, मेरे बच्चों से, मुझसे। मुझे सबका संगत जी बिहेवियर देखकर ऐसा लगता था कि सब चाहते कि मैं यहाँ से चले जाऊं, ये घर छोड़कर चले जाऊं अपने बच्चों को लेकर। लेकिन संगत जी मैंने सबके लिए मेहनत भी बहुत की अपने ससुराल में, लेकिन किसी ने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं की। क्योंकि आपको तो पता ही है संगत जी कि जब हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो लोग भी गिराने की ही सोचते हैं, दबाने की सोचते हैं, गलत फ़ायदे उठाने की सोचते हैं। तो यही था संगत जी। और मैं जैसे तैसे करके अपना सफ़र तय करती रही। मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ, इतना भयानक टाइफाइड हुआ संगत जी जब मेरे बच्चे छोटे थे कि मैं दोनों बार बिस्तर से लग गई और मैं बचने की उम्मीद भी नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी भगवान से कि भगवान जी मुझे देर सवेर ठीक कर देते थे। जी मुझे समय लग जाता था, फिर मैं उठ के घर के काम में लग जाती थी कुछ समय के बाद। और टाइफाइड में भी संगत जी अपने घर के सारे काम खुद ही किया करती थी धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे और हस्बैंड मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते थे संगत जी। मैं बहुत परेशानियां झेली हैं। एक एक रुपए को लेकर मैं बहुत परेशान रही हूँ संगत जी, एक एक रुपए से मैं परेशान रही हूँ।
कितनी बार तो घर में खाना भी नहीं बनता था और लोग सोचते थे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत मस्त हैं, क्योंकि मेरा नेचर शुरू से हंसने बोलने का ही है संगत जी। मैं सबसे हंसती बोलती रहती हूँ। अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखाई है सबको। कभी मैंने अपना दुख किसी को जाहिर नहीं होने दिया संगत जी अपनी तरफ से। और संगत जी मतलब हर किसी को यही रहता था कि तू बड़ी खुश है, खाती पीती है, तू मज़े करती है और बड़ी खुश दिखती है। लेकिन संगत जी किसी को ये नहीं पता था कि इसको घर का खर्च भी नहीं मिलता है और इसके घर में कितनी बार रोटी भी नहीं बनती है, ये कोई भी नहीं जानता था। संगत जी 2019 में मुझे कैंसर हुआ और उसके बाद 2022 में मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। मुझे थोड़ा आराम मिला, मैं थोड़ा चलने फिरने लगी, थोड़ा बहुत करके घर का काम करने लगी। मेरी दोनों बेटियां संगत जी जॉब करने लगी एंड संगत जी। और मेरा लीवर का भी मुझे गुरुजी ने 2022 में और 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। और गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी को किसी ने बताया था गुरुजी के बारे में, उसके किसी फ्रेंड ने, कि तुम अपनी मम्मी को ना बड़े मंदिर लेकर जाओ, वहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक होती रही और संगत जी मैं काफ़ी बेटर हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आज मैं 6 जनवरी 2024 को अपना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और 2023 की 31 दिसंबर को मेरे बच्चे मुझे घुमाने के लिए संगत जी दार्जिलिंग लेकर के गए थे। वहाँ मेरे बच्चों ने इतना प्यारा रिजोर्ट संगत जी बुक करवाया था ना, इतना प्यारा रिजोर्ट। और गुरुजी मुझे बार बार संगत जी कह रहे थे कि तेरा जो ये नया साल है ना, कि तेरा ये नया साल मैं तेरे लिए इतनी खुशियाँ लेकर आऊँगा, बहुत खुशियाँ लेकर आऊँगा, इतनी खुशियाँ दूंगा तुझे कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वाकई में ही संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना खुश कर देंगे। वो 2024 की 2 तारीख को मैं जिस रिजोर्ट में ठहरी थी ना संगत जी, जिस रिजोर्ट में ठहरी, इतना खूबसूरत रिजोर्ट था वो संगत जी, इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत था। तो हर तरफ फूल ही फूल संगत जी सजे थे उस रिजॉर्ट में। और मेरा कमरा इतना सुंदर था जैसा संगत जी मैं हमेशा अपनी ख्वाबों में देखा करती थी, वैसे वाला। एंड संगत जी मेरे भी ख्वाब थे, मैंने भी बहुत ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरा कोई कभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। मैं हमेशा बहुत परेशानियों में रही हूँ संगत जी, हमेशा। और लेकिन मेरे गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझसे जुड़ने से पहले भी हमेशा संगत जी उन्होंने मेरा साथ दिया है। आज मुझे इस बात का पता चलता है, आज मुझे पता चलता है संगत जी, हर वो साथ गुरुजी का महसूस होता है, साथ जो उन्होंने मुझे कदम कदम पर दिए हैं। और उन्होंने हर कदम पर मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है संगत जी। मेरे गुरुजी का, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना कर लूँ ना उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज किराए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ
कि गुरुजी का बहुत बड़ा संगत जी मेरे सर पर आशीर्वाद है। मुझे कितनी बार ब्लैक मैजिक का भी आया कि किसी ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, और मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ उसको। मैं सब कुछ कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा ब्लैक मैजिक, तू फिक्र ना कर, सब सही होगा। मैं संगत जी बहुत नेगेटिव रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने शुरू से नेगेटिविटी ही देखी है, अपने माँ बाप के घर में भी और अपने ससुराल में भी। मैं हमेशा इतनी नेगेटिव रहती हूँ संगत जी कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हूँ, जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं होता फिर भी। और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है और मैं बहुत मतलब शर्मिंदा होती हूँ अपने आप से भी। और क्या करूँ संगत जी, मुझे दुख ही इतने देखे हैं ना, एक एक दुख बैठकर मतलब बता भी नहीं सकते। लेकिन इस बार संगत जी, इस बार 2024 को 2 तारीख को गुरुजी ने मुझे जिस घर में रखा एक रात के लिए, और संगत जी मेरी ज़िंदगी भर पूरे सपने, मेरी ज़िंदगी भर के पूरे सपने पूरे कर दिए गुरुजी ने उस घर में। मैं इतना खुश रही, अब मैं उस घर में मुझे इतनी चैन की नींद आई ना, इतना सुकून मिला संगत जी मैं बता नहीं सकती। और सुबह को उठकर जब हम नाश्ते पर गए तो वहाँ ओपन एरिया में संगत जी हमारा ब्रेकफास्ट था, और चारों तरफ संगत जी इतनी बटरफ्लाइज, इतनी सारी बटरफ्लाइज संगत जी, मतलब बार बार मेरे टेबल पर संगत जी बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाइज आ रही थी, और हर तरफ संगत जी फूल ही फूल खिले थे, और हर तरफ फूल ही फूल खिले थे संगत जी। और मेरी एक चेयर के पास एक डॉगी भी बैठा था, जो ओनर का डॉगी था संगत जी। वहाँ बहुत सारे डॉगी थे वहाँ पर, लेकिन वो एक डॉगी जो मेरे पास बैठा था ना संगत जी, वो बार बार मेरी शक्ल देख रहा था, जैसे कि कह रहा हो कि तू परेशान मत हो आंटी, मैं हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तो खुश रह, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा लगा था मुझे, जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। उसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था, उस डॉगी की आंखों से मुझे गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी आज बहुत 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 खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे जितना दिया है ना संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं किराए के मकान में रहकर भी संगत जी बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि परेशान न हो अगर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तू खुश रह, तुझे तेरा प्यो तेरे साथ है, तो फिक्र न कर, तुझे किसी बात का भी डर नहीं होना चाहिए, तुझे किसी बात का कष्ट मैं नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे गुरुजी का साथ चाहिए। मैं इससे ज़्यादा गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगूंगी संगत जी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं गुरुजी से जब भी अरदास करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए गुरुजी, बस मुझे सदा सदा के लिए हर जन्म में आपका साथ चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुनिया की कोई भी चीज़, ऐसी महंगी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गुरुजी का साथ चाहिए,
वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। गुरुजी, आपसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे सदा सदा के लिए आपका साथ चाहिए। आपकी सेवा में मैं सदा सदा आपकी सेवा में, आपके सिमरन में लगी रहूं। बस मेरी आज हाथ जोड़कर अरदास है गुरुजी आपसे। और संगत जी, मैं आपसे भी मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए आप यही प्रार्थना करना गुरुजी से कि मैं सदा गुरुजी के साथ, गुरुजी के श्री चरणों में रहूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सत्संग शेयर करना इतना नहीं आता है संगत जी। मुझे सत्संग में मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, गलतियां हुई हो, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना। और समस्त संसार में जो भी जीवात्माएं हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, जीवात्माएं दुख तकलीफ़ों में हैं, आप प्लीज़ उनका साथ देना। गुरुजी सदा उनके साथ रहना। कभी किसी का साथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। किसी का हाथ मत छोड़ना, किसी को बेसहारा मत करना गुरुजी, किसी को भी नहीं। सत्संग के शुरुआत में संगत गुरुजी आप सबका साथ देना, सबको खुश रखना गुरुजी, सबको खुश रखना। सत्संग की शुरुआत में शायद मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी संगत जी, लेकिन अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और हम सब मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी और संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने कभी भी अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। आज मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, उन सत्संग से मुझे बहुत से जवाब भी मिले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होने लगी है। मैंने अपना रूटीन बना लिया है संगत जी सत्संग सुनने का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ना अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो मैं अपनी जर्नी जो है वो शुरू से ही बताऊंगी कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं 2020 में जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पहले ही आ गया था। गुरुजी ने तो वो बहुत पहले से अपना बना लिया था, लेकिन मैं नादान थी संगत जी, जो कि मैं समझ नहीं पाई। संगत जी, मैं भोलेनाथ जी के व्रत करती थी और खुले व्रत रखती थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ही शिव जी का ही रूप हैं। गुरुजी के बारे में ना संगत जी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। वो मेरे साथ ऑफिस में थी
वो आंटी गुरुजी को बहुत बहुत मानती है संगत जी, बहुत मानती है। उसी ने मुझे बताया था कि गुरुजी शिव जी के ही रूप हैं, लेकिन तब तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ था संगत जी, गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन मैंने आंटी जी को बताया था कि इन गुरुजी का स्वरूप ना मेरे घर पर है और हमारे घर के मंदिर में ही रखा हुआ है। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ गुरुजी का जो स्वरूप है वो हमारे घर कैसे आया, हमें कैसे मिला। संगत जी, मेरी छोटी बहन हमारे पड़ोस में आंटी जी के साथ बड़े मंदिर गई थी। तब तक मेरी छोटी बहन को नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, वो नहीं जानती थी। और जब मेरी बहन मतलब आंटी जी, मेरी बहन आंटी जी मंदिर गए, तब वहाँ से गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कौन सा साल था, साल वगैरह नहीं, लेकिन गुरुजी हमारे घर आ गए। फिर धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पता लगा, उनके मैसेज आते थे फेसबुक पर। पर वो मतलब लगता था कि ये मेरे लिए ही हैं। तो सब एक दिन संगत जी मैं ऑफिस में थी, तो अचानक मेरी दोस्त आंटी जी का फ़ोन आया और फ़ोन पर बात कर रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए। तब उन्होंने मुझसे भी पूछा था, लेकिन कोरोना के चलते वो संगत जी पास देते थे, EI पास देते थे, उसका अरेंज नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, वो मना कर दिया गया। मैंने अपने मन में ही कहा गुरुजी से कि क्या आप मुझे अपने बड़े मंदिर या अपने पास नहीं बुलाना चाहते क्या, आप मुझे नहीं बुलाना चाहते। बस संगत जी, मैंने इतना कहा और इतना कह करना मेरा मन बहुत ज़्यादा जैसे उदास हो गया था। संगत जी उस टाइम संगत जी उसी टाइम मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि दीदी वो आंटी ना मुझसे छोटी हैं, इसलिए वो मुझे दीदी बोलती है। संगत जी कहती दीदी पास अरेंज हो गया है, आप भी चलो, क्योंकि एक संगत का जाना कैंसिल हो गया था। तो उनके बदले ना संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, मैं मंदिर में गई। मैं संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने तो मेरी इतनी जल्दी बात सुन ली। गुरुजी ने वो हमें अपने साथ पहले से ही जोड़ लिया था संगत जी। गुरुजी ने तो पता नहीं हमने कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन हमें समझने में ही टाइम लगा है संगत जी, क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, और माता रानी जी को भी बहुत मानती हूँ। गुरुजी से ऐसे ही हम अपनी ब्लेसिंग्स, बस गुरुजी से यही अरदास है कि हम सब पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और सभी संगत पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो सत्संग तो बहुत हैं, अगर सत्संग बताने लगी तो ना संगत जी गुरुजी की इतनी महिमा है, इतने आशीर्वाद हैं, इतने सत्संग ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसीलिए संगत जी अभी जो मैं ये वाला सत्संग बता रही हूँ, और ये मैंने अपनी गुरुजी के साथ आज इस सत्संग में जर्नी बताई है, अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर की है। अगले सत्संग में मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करूँगी, अपना शुक्राना सत्संग लाऊंगी। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरुपा से कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए कि गुरुपा हमें ये क्यों नहीं दिया, या गुरुपा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसे हो सकता था। हमसे बेहतर जानते हैं संगत जी गुरुपा हमें। उन्हें पता है कि उन्हें अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है और क्यों देना है। तो हम उनसे पूछने वाले कोई नहीं होते। हम बस उन्हें बस यही बोलना है कि गुरुपा हमने अपने आप को ना बस आपको सरेंडर कर दिया है। अब आप ही नहीं देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। बस जैसे आप करेंगे ना, जो भी आप हमें फैसला देंगे, जो भी आप हमारे लिए करेंगे, बस हमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देना, उस रास्ते पर चलने की शिक्षा देना कि हम उस रास्ते को आपके जो द्वारा दिखाया गया जो पाथ है वो हमें उस पर हम चल सके आराम से। क्योंकि संगत जी देखिए, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना तो उस मुश्किलों में भी हमें हाथ पकड़ के उन मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। गुरुजी हमारा 90% तक कष्ट काटते हैं संगत जी, और 10% हमें देते हैं भुगतने के लिए, और हमारी उसमें भी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी संगत जी उस टाइम पे भी अगर हम डगमगाएं नहीं, अपना भाव अपना विश्वास पूरा रखें गुरुपा पर, गुरुपा को बोले कि गुरुपा कोई बात नहीं, हमें पता है ना आप हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम इन चीज़ों को भी पार कर देंगे। बस इतना विश्वास संगत जी उस 10% को भोगते हुए अगर हमने गुरु जी को दे दिया ना, इतना विश्वास और इतनी आस्था हमने गुरु जी को दिखाई ना संगत जी, मन से दिल से, दिखावा नहीं करना, दिखावा उनको पता चल जाएगा। अगर हमने किया ना तो देखना संगत जी हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी, सच में बदलती है संगत जी। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब दुखों से निकल के सुख में आ गए हैं। मतलब दुख तब भी होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम इन दुखों को हंसकर झेल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं। अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुपा सब देखने वाले हैं। सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, गुरबानी सुनना, शब्द सुनना, भजन सुनना, अमृत वेला करना, संगत जी ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये हमें गुरु जी के ना बहुत करीब लेके जाती हैं। इससे गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, और हर किसी संगत का गुरु जी के साथ डिफरेंट कनेक्शन है, अपना अपना कनेक्शन है। गुरु जी के साथ मेरा डिफरेंट कनेक्शन है, दूसरे संगत का दूसरा कनेक्शन होगा। तो बस जब भी जो भी मैसेज आते हैं तो ये दिमाग नहीं लगाना कि ये तो मेरे लिए नहीं होगा, ये किसी और संगत के लिए होगा। वो आपके लिए भी होगा, लेकिन उस मैसेज में आपके लिए उस मैसेज का मतलब अलग होगा, दूसरी संगत के लिए उस मैसेज का मतलब अलग होगा। संगत जी गुरुपा हमें सच में बहुत चीज़ें समझाते हैं, बहुत इजी वे किया हुआ है गुरुपा ने हमारे लिए हमें चीज़ें समझाने का। बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा भाव देना है, हमें भी सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि गुरुपा हमें कैसे समझाते हैं। हमारा कनेक्शन हमने गुरु जी के साथ डीप करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना करना है संगत जी हर वक्त, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना करना है, क्योंकि हो ना हो इसमें हमारे लिए ही कोई ना कोई फ़ायदा होगा। वो हमारे लिए ही होगा जो हमें चीज़ नहीं मिली है। जो देकर लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर लिया उसके लिए भी शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।